कथा अमृतगढ़ का शापित सिंहासन। भारत के पश्चिमी राज्य में एक विशाल और वैभवशाली किला था, अमृतगढ़। कहा जाता था कि इस किले का सिंहासन जिस भी राजा के पास जाता, वह या तो अमर हो जाता या फिर उसके कुल का नामो निशान तक मिट जाता। इस सिंहासन के पीछे सदियों तक युद्ध, विश्वासघात, बलिदान और रक्तपात होते रहे। यह कहानी अमृतगढ़ की आखिरी रानी सुवर्णलेखा और राजकुमार वीर प्रताप की है, जिनके साहस, प्रेम और बलिदान ने इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी। परंतु यह कहानी कभी समाप्त नहीं होती। रात्रि के अंधकार में अमृतगढ़ का किला जलते हुए मशालों से दमक रहा था, मानो कोई बड़ा निर्णय होने वाला था। सिंहासन के सामने खड़ी थी रानी सुवर्णलेखा, जिनकी आंखों में अपार प्रेम था, लेकिन दिल में एक भय छुपा था। सभा में गूंज रही थी युद्ध की घोषणा। पड़ोसी राज्य के राजा समर प्रताप ने अमृतगढ़ पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा ली थी। वीर प्रताप, राजा का सबसे विश्वास पात्र सेनापति, अपने पिता के सामने खड़ा था। उसे आदेश मिला था कि वह युद्ध के लिए सेनाओं को तैयार करे। परंतु महल के गलियारों में साजिशें रची जा रही थीं। प्रधानमंत्री केशवदेव, जो सदैव राजा के विश्वासी थे, अब दुश्मनों से मिला हुआ था। अचानक एक संदेशवाहक दरबार में आया। राजकुमार वीर प्रताप को युद्ध भूमि में नहीं भेजा जाए, उनके प्राण संकट में हैं। राजा विक्रमदेव की आंखें क्रोध से जल उठीं, लेकिन वे दुविधा में थे। क्या यह धोखा था या किसी अज्ञात शक्ति की चेतावनी? राजा समर प्रताप ने अपनी विशाल सेना लेकर अमृतगढ़ की सीमाओं पर धावा बोल दिया। किले की दीवारें गूंज उठीं युद्ध घोष से। वीर प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में साहस था, लेकिन एक अज्ञात भय भी था। रानी सुवर्णलेखा महल के ऊंचे बुर्ज पर खड़ी होकर यह दृश्य देख रही थी। उनका मन अशांत था। महल के भीतर विश्वासघात अपनी चरम सीमा पर था। प्रधानमंत्री केशवदेव ने गुप्त द्वार खोल दिए, जिससे शत्रु सैनिक महल में प्रवेश कर सके। वीर प्रताप अपने अंतिम युद्ध में था। उसके चारों ओर शत्रु थे, लेकिन उसकी तलवार अंतिम सांस तक न रुकी। महल के भीतर शत्रुओं ने धावा बोल दिया। रानी सुवर्णलेखा अपने सिंहासन के सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों में तेज था। रानी ने अंतिम निर्णय लिया, मैं शत्रु के हाथों जीवित नहीं रहूंगी, और उन्होंने स्वयं को महल की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। राजा समर प्रताप किले में प्रवेश कर चुका था, लेकिन वह सिंहासन तक पहुंचते ही ठिठक गया। वहां एक रक्त रंजित तलवार पड़ी थी, मानो चेतावनी दे रही हो। क्या यह कहानी कभी समाप्त होगी? अमृतगढ़ का सिंहासन अब भी वहीं था, पर उस पर कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जो भी इस पर बैठेगा या तो अमर हो जाएगा या इतिहास के अंधकार में खो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह जरूर बताएं, और हमारे चैनल प्राचीन रहस्य कथा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम जल्द ही और बेहतर कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक खुश रहे, हंसते रहे। धन्यवाद।